मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है राष्ट्रपति महोदय जी से। मैं राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि मैंने अपनी आप बीती ये सूची तैयार की है, जिनके पास मैंने अपनी आप बीती की पूरी जानकारी पहुंचाई, लेकिन 3 वर्ष हो चुके हैं, आज तक किसी ने भी सुनवाई नहीं की। मैं राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करता हूं कि जब चारों तरफ से हर जगह से निराशा ही प्राप्त होती है, उसके बाद में हमारे पास सिर्फ एक ही जगह रहती है, वो है राष्ट्रपति। मैंने राष्ट्रपति महोदय जी को भी अपनी आप बीती उनके चरणों में समर्पित की, लेकिन किसी ने भी मुझे सहायता नहीं की। वहाँ से भी मुझे निराशा ही प्राप्त हुई। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ भारत के राष्ट्रपति महोदय जी से कि मेरी शिकायत को विजिलेंस के सुपुर्द की जाए। अगर मेरी शिकायत को विजिलेंस के सुपुर्द नहीं की जाती तो हरियाणा के ईमानदार अधिकारी IAS श्री अशोक खेमका जी, सिर्फ उन पर मुझे 101% विश्वास है। मेरी शिकायत को उनके हवाले की जाए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी शिकायत को ऐसे अधिकारी के पास पहुँचाई जाए या फिर विजिलेंस के सुपुर्द की जाए, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। क्योंकि हम उस शख्स के शिकार हो चुके हैं जिस शख्स ने एक नहीं कम से कम भी 80% ऐसे लोग फंसे हुए हैं जो गरीबी से बिल्कुल ग्रस्त हैं। तो मैं चाहता हूं हमें इंसाफ दिलाने के लिए हमारी मदद करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं देश के राष्ट्रपति महोदय जी से, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इस पर ज़रूर गौर कीजिए। मैं ये सूची तैयार की है जिनके पास मैंने अपनी शिकायतें अपीलें 3 वर्ष हो चुके हैं, इनके पास मैं बार बार पहुंचा रहा हूं, लेकिन किसी ने भी आज तक मेरी सुनवाई नहीं की। मैं बार बार अपील करता हूं अपने भारत के राष्ट्रपति महोदय जी से कि मेरी शिकायत को ज़रूर विजिलेंस के हवाले की जाए या हरियाणा के ईमानदार अधिकारी श्री अशोक खेमका जी, उनके सुपुर्द की जाए ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। मैं हाथ जोड़ करके खासकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री महोदय जी, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी रही, हमने पिछले कार्यकाल में भी अपनी शिकायत मुख्यमंत्री महोदय जी को भेजी, लेकिन वहाँ से भी हमें निराशा मिली। लेकिन बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी शिकायत के ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने भी मेरी शिकायत को पढ़ा तक भी नहीं। हमें इंसाफ तो क्या दिलाएंगे, पढ़ा तक भी नहीं कि शिकायत के अंदर मांग क्या की गई है। हमारे पंचकुला के DCP साहिब को मैंने उन्होंने शिकायत को मेरे पढ़ा भी नहीं, शिकायत में लिखा क्या गया और उन्होंने जवाब बना करके हमें क्या दिया। मेरे पास सभी तरह के सबूत अपने पास कायम है, क्योंकि किसी भी अधिकारी ने मुझे लिखित में कोई भी सबूत मुझे नहीं दिया। मैंने RTI के तहत जानकारी मांगी, उसके तहत मैंने अपने सभी सबूत अपने पास कायम किए। मैं गृह मंत्री महोदय जी हरियाणा सरकार से भी निवेदन करता हूं, उनके पास भी मैंने बार बार अपीलें की, लेकिन ऐसी वजह क्या रही कि हमारी शिकायत के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। गृह मंत्रालय से मैं निवेदन करता हूं और उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं
इस मंत्रालय को कलंकित करने से बचाएं, क्योंकि गृह मंत्री महोदय जी के अभी थोड़े समय पहले ही उनके सगे भाई के साथ डीआईजी विजिलेंस के अधिकारी से विवाद हुआ था। उनके ऊपर ऑन द स्पॉट कार्रवाई की गई, क्योंकि वो बड़े घराने के थे। हम गरीब हैं, हम गरीबों को न्याय दिलाने में ये गृह मंत्रालय इतना कमज़ोर क्यों? बार बार मैं यही बात करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि इन मंत्रालयों को कलंकित होने से बचाएं। मेरी रिक्वेस्ट है गृह मंत्री महोदय जी से। ये मैं सूची तैयार की हुई है जिनको मैंने अपनी अपीलें भेजी हुई हैं। सरकार के जो केंद्र सरकार है उनको भी मैंने अपीलें भेजी हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी शिकायत को विजिलेंस के हवाले क्यों नहीं की जा रही? ऐसी वजह क्या है? क्या विजिलेंस इंक्वायरी से ये बड़े अधिकारी डरते हैं? मुझे मालूम है कि ये बड़े बड़े अधिकारी मुझ पर भी केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ। मैं अपनी सच्चाई जो हमारे साथ बीती है उसको सामने लाना चाहता हूँ कि ये एक फ्रॉडबाज, इसके ऊपर सारी सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, जिला पंचकुला के प्रशासनिक अधिकारी, रायपुरानी स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, इसके ऊपर रहम कैसे? हमारी सच्चाई को सामने लाने में इतनी विफलता क्यों? मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, हरियाणा सरकार से भी निवेदन करता हूँ और केंद्र सरकार से भी, और मैंने अपील की है राष्ट्रपति महोदय जी से भी कि मेरी शिकायत को विजिलेंस के हवाले किया जाए। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। बस मेरी अंतिम अपील यही है। थैंक यू। जय हिंद।